यह गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जड़त्व दो प्रकार का, गति का जड़त्व और विराम का जड़। गति का जड़त्व अधिक होता है, जब गति से विराम में आएगा तो गति का जड़त्व, और जब विराम से गति में आएगा तो विराम का जड़त्व। सही है ना? गति का जड़त्व ज्यादा होता है और विराम का जड़त्व कम होता है। सही है। पहला नियम कहता है अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। इसी का दूसरा नाम गैलीलियो का नियम है, इसी का दूसरा नाम जड़त्व का नियम है, इसी का दूसरा नाम गति का पहला नियम है। सही है। दूसरा नियम कहता है कि आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। सही है। इससे हमें पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है, दूसरे से सूत्र मिलता है, और तीसरे से बल की प्रकृति का पता चलता है। सही है। तीसरा कहता है क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होगी। सही है ना? बोलो हाँ या ना। क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। क्लियर? बहुत बढ़िया बात। गति या विराम का विरोध होगा तो पहला नियम, चोट कम या ज्यादा लगेगा दूसरा नियम, चोट लग जाएगा तीसरा नियम। सही है ना? अच्छा बताइए, बल कभी अकेले हो सकता है? क्रिया का बल होगा तो प्रतिक्रिया का बल होवे करेगा। जिस पर क्रिया होगा विपरीत पर प्रतिक्रिया होगा, जिस पर क्रिया होगा विपरीत पर प्रतिक्रिया होगा। अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है, और बल हमेशा जोड़े में होगा। अगर किसी वस्तु को हम बल लगाते हैं और वह वस्तु अपना शेप नहीं बदलता है, तो उस बॉडी को हम दृढ़ बॉडी, रिजिड बॉडी कहते हैं। अगर किसी वस्तु को उठाना है तो जितना उसका भार है कम से कम उतना बल, उतना न्यूनतम बल आपको लगाना ही पड़ेगा। यही ना पढ़ाए हैं? क्रिकेट की गेंद से और टेनिस की गेंद में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगेगा, कैवा नियम। क्लियर है? वाह चला। तुझे आज हम लोग रगड़ेंगे, मतलब घर्षण पढ़ेंगे। चला, कुछ बच्चे कुछ कार्ड डुप्लीकेट छाप के बाहर में लोग बेच रहे हैं, ठीक ना? तो कृपया सावधान, कार्ड पकड़ा जाएगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। डुप्लीकेट कार्ड मार्केट में छपा लिया है, आदमी घूमते रहता है, ठीक ना? वो जो है कार्ड बना के साइन कहीं डुप्लीकेट होता है रे, साइन कभी डुप्लीकेट के जब लोग के करने लगेगा जुलूम हो जाएगा। और टोटल कार्ड पे साइन मेरा खुद का है, जितना कार्ड है पूरे कोचिंग का उस सब पे मेरा खुद का साइन है। तो अगर आपको कोई कहता है कि हम एडमिशन करवा देंगे कम पैसा में या इतने में हम लोग कार्ड बना देते हैं, सब फर्जी है। ठीक है, आज वो चला, आज 12 को बच्चा पकड़ाया है, 12 को बच्चा पकड़ाया जो कार्डे फर्जी है। कंप्लीट कार्ड किसी और का है, फोटो किसी और का है, ठीक ना? मतलब एक ही कार्ड को रिन्यू कर दिया है। कुछ बच्चा तो कार्ड ही हम बोले, जब बहुत उसको डांटे तब बोला कि सर यहीं पर खड़ा रहता है, और आए तो बोला इधर आओ क्या काम है, और हमको कार्ड बना के दे दिया। ये तो ब्लैक मार्केटिंग न हो गया। आई चला, इसमें चूंकि ऐसा थोड़े पकड़ा नहीं जाएगा, कार्डे देखने से लग जाता है डुप्लीकेट, और आपको तो पता नहीं चलेगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। इसलिए कृपया ऐसा न करें। रसीदो छपा था, तो रसीद जब पकड़ाने लगा तब रसीद नहीं आता है, नहीं तो रसीद भी छपा था इससे पहले। अब कार्डे दे दिया डायरेक्ट, मुहर उहर सब मार के देता है। ना वैसे वो तो पकड़ में आ ही जाता है, लेकिन डिजिटल कार्ड का भी जुगाड़ कर रहे हैं। मशीन आ रहा है कुछ दिनों में, 2-3 महीने के बाद डिजिटल कार्ड बनने लगेगा। आ जाइए इधर, शुरू करें।
एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल, ठीक ना। मान लीजिए चला जी, लंबू जितनी इधर आइएगा, हाँ आप भी आइए, चूजा जी आप भी आइए, उस साइड चलिए, आप बीच में आइए, एकदम नहीं डरना है चला। हाँ तुम कुछ किया है से डरेगा, एकदम नहीं डरना है। कहाँ घर है? जहानाबाद। तब जहानाबाद वाला आदमी डरेगा रे? डर लग रहा है? छोड़ दें। आहा, गड़बड़ तो लग रहा है ना रे। हर्ट इधर ना होता है, लेफ्ट में हर्ट होता है। ये खाने वाला है कि धोने वाला? उधर। हाँ। पापा क्या करते हैं? ये बहुत शर्मा रहा है, तुम जाओ, कोई बात नहीं, आप बैठो, आ जाओ। ये बेशरम है, कराने दो। उधर खींचो, देखो मान लेते हैं उधर खींचो, मान लेते हैं चला 5 न्यूटन का बल हम लगा रहे हैं, तुम कवरेज क्षेत्र से बाहर चल गया, इधर आओ। मान लेते हैं कि 5 न्यूटन का बल हम लगा रहे हैं, यहां पकड़ो ना, हाँ आप 5 न्यूटन का बल वो लगा रहा है, तो एकरा में गति होगा? नहीं होगा। अब मान लेते हैं चला कि एगो हाथी ही हाथ में बांध देते हैं, एगो हाथी वो हाथ में बांध देते, गति तो नहीं होगा, आकार में परिवर्तन जरूर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो देखो, कहने का मतलब अगर संतुलित बल 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन उधर होगा तो परिणामी बल 0 होगा, 5 - 5 = 0, और वस्तु में गति नहीं होगा। लेकिन अगर संतुलित बल हुआ, जब 5 इधर 5 उधर, अब 5 इधर और 10 उधर, तो यह असंतुलित बल हुआ। अगर 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन उधर संतुलित बल है, इसमें वस्तु में गति नहीं होगा। लेकिन अगर 5 न्यूटन इधर और 10 न्यूटन उधर हो तो गति होगा, और किधर होगा? ज्यादा बल की ओर गति हो जाएगा, सही है ना। और रिजल्टेंट हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, ठीक है ना। और कहते हैं अगर संतुलित बल होगा तो गति नहीं होगा, लेकिन जब संतुलित बल बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1000 न्यूटन इधर 1000 न्यूटन उधर, तो वस्तु के आकार में परिवर्तन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर असंतुलित बल होगा तो जिधर ज्यादा बल होगा उधर गति हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? सही है ना। संतुलित बल मतलब दोनों तरफ समान बल के अलग अलग, और संतुलित बल मतलब अलग अलग, सही है ना। संतुलित बल होगा तो रिजल्टेंट जो होगा 5 - 5 0, 10 - 10 0। संतुलित बल की स्थिति में गति नहीं होगा, लेकिन अधिक होने पर आकार में परिवर्तन। और संतुलित बल में गति होगा, किधर की ओर? ज्यादा बल की ओर। किधर की ओर? आइए चला जी। बाप रे, भागा कैसे सिंह, देखो। आ जाइए इधर, गौर फरमाइएगा। बल 2 प्रकार का होता है, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल, ठीक ना। संतुलित बल जो होता है, अगर इधर 5 न्यूटन का होगा तो इधर भी 5 न्यूटन का, तो ये संतुलित बल हुआ। अगर चला जी इधर 5 न्यूटन का और इधर 10 न्यूटन का हुआ, तो यह असंतुलित बल हुआ, ठीक है ना। इसमें गति नहीं होगा, इसमें गति होगा, इसमें गति नहीं होगा, इसमें गति होगा। और अधिक हो जाने पर इसमें आकार में परिवर्तन हो जाएगा। अगर अधिक हो जाएगा तो आकार में क्या हो जाएगा?
में परिवर्तन हो जाएगा। आकार में क्या हो जाएगा चला जी? अगर अधिक हो गया तो आकार में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। नहीं समझे? संतुलित बल अगर अधिक हो गया तो आकार में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। इसमें गति नहीं होगा और इसमें गति होगा। किधर की ओर होगा? जिधर ज्यादा बल। यही है संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित मतलब बैलेंस होगा। क्या होगा? और संतुलित मतलब बैलेंस नहीं होगा। बल के प्रकार, पहला क्या है? संतुलित बल, मतलब जितना बल इधर लगेगा उतने बल इधर लगेगा। तो गति नहीं ना हो रहा है। कहता है वह बल जो बराबर तथा विपरीत हो, 5 इधर तो 5 उधर, तथा इस बल में गति परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाता। इचला इतना आसानी से इसलिए आपको समझ में आ रहा है ना कि जो बुक लिखा वही पढ़ा रहा है, ठीक है ना। नहीं तो होता क्या है, बुक का जब आप लैंग्वेज देखिएगा, ऐसा बुक में नहीं लिखा हुआ है। बुक जब आप पढ़िएगा तो ये पॉइंट यहां तक अलग है, इसके बाद वाला पॉइंट अलग है, वो भी अलग तरीके से रिप्रेजेंट है। बच्चा को हवे नहीं लगेगा कि मामला क्या कह रहा है, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं तुमको, तो हम अपना लैंग्वेज में लिखे हैं, जहां कोमा हलंत के कोई माई बाप नहीं है। लैंग्वेज वैसा है जो तुमको, इसको अगर चेक करेगा तो ये बुक का लैंग्वेज है ही नहीं। अगर सही पूछो तो ये जो लिखा हुआ है, ये बुक ऐसा लैंग्वेज में नहीं लिखा था। अगर सही मायने में कोई ऑथर लिखता, जो एकदम पक्का वाला ऑथर रहता है, एच.सी. वर्मा टाइप, तो वो जब लिखते तो ऐसे नहीं लिखते। वो देखेंगे तो कहेंगे बाप रे कितना गड़बड़ लिख दिया है, ऐसे कहीं बुक लिखाता है। और सच पूछो तो धरती पर अगर सबसे गलत काम कोई किए हैं तो एच.सी. वर्मा किए हैं। हम उनको समाज का सबसे बड़ा गलत आदमी मानते हैं। न ई लाइन ठीक नहीं होगा। अब तुम कहोगे काहे गलत आदमी मानते हैं सर, वो तो इतना बड़का फिजिक्स के ज्ञाता आदमी है। हमको ऐसा लगता है कि एच.सी. वर्मा साहब ने जो किताब लिखा है, वो किताब किसी के 2% के काम आ रहा है, 98% के काम में नहीं आ रहा है। क्योंकि वो जो लिखे हैं ना मास्टर को बुझा रहा है ना विद्यार्थियों को बुझा रहा है। जबरदस्ती लोग कह रहा है बहुत बढ़िया किताब है। अब ओकर प्रमाण हम तुमको दे देते हैं। कितने लोग, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, कितने लोग एच.सी. वर्मा फिजिक्स पढ़े हैं 11th 12th में, पूरा बढ़िया से पढ़े हैं, तब आए हैं यहां? हो गया। अब सुन लो न, तू की पढ़ा है हमरा नहीं पता है। कितने लोग भारती भवन फिजिक्स पढ़ के यहां आए हैं? देख लो। तो ऑथर कौन है? जे वैसा कंटेंट लिखे जो बच्चा को समझ में आ जाए। अरे बोले हो कि जो सबको समझ में आ जाए। ऑथर वही ना है रे, कि ऑथर वो है जब अपने लिखा अपने बूझ रहा है। कुछ लोग बूझ रहे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन लेके आए हैं। सच पूछिए, चले अच्छा देखो, तुम कहोगे भारती भवन, अभी अगर तुम चले जाओ नेशनल लेवल पे तो पूछोगे कि भारती भवन तो कोई जानबो नहीं करता है, क्योंकि उसको वो लेवल का फेम नहीं मिला। एच.सी. वर्मा को सब जानते हैं, ठीक ना। काहे जानते हैं भाई? जबकि उनकी किताब कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है। काहे नहीं पढ़ पा रहा है? उसके पीछे का जो लॉजिक ये है कि भैया पहले चैप्टर में क्वेश्चन अगर बनाना है तो 6ठा 7वां 8वां चैप्टर का थ्योरी मिला के पहले चैप्टर का 3 नंबर क्वेश्चन बनेगा। अब भारती भवन में क्या है, ऑर्डर में क्वेश्चन है। पहले हल्का, तब ओकरा से भारी, तब ओकरा से भारी। तो लड़का उसी से न समझेगा, और उसमें तो भैया पहले क्वेश्चन नहीं बुझाएगा, कैसे पढ़ेगा लड़का? सच पूछो तो वो बिहारे के हैं, बिहार का 5% युवा ही उनका किताब पढ़ रहा है। बिहारी से बढ़िया फिजिक्स नहीं होता है किसी का, मैथ ओकरे ने बुझा रहा है। हम मानते हैं ऑथर अगर कोई है तो के.सी. सिन्हा साहब है। इसमें से 90% के.सी. सिन्हा पढ़ के आया है। हाथ खड़ा करो के.सी. सिन्हा पढ़ा है, ईमानदारी से देख लो। फिर हाथ खड़ा करो के एच.सी. वर्मा पूरा पढ़ के आया है। 1 1 2
3, 4। एकर मतलब ही हुआ चला कि अब अगर 900 बच्चों में 4 बच्चों ने पढ़ा तो 0.5 नहीं हुआ। हुआ 0.5% बच्चे ही उसको पढ़े। की पढ़ा होगा वो हमरा पता है, ठीक ना। हाथ उठाना बहुत आसान, अभी उठा के देंगे ना सीधे जाएगा सीधे निकलेगा, आप फग फग मुंह बावेगा। हाथ उठाना बहुत आसान है, एच.सी. वर्मा खरीदा सब है, ठीक ना, लेकिन पढ़ा कोई नहीं। वो हमरा पता है के की पढ़ता है ओकरा। जब हम इतना कॉन्फिडेंस से बोल दिए तो मतलब हमरा पता ना होगा के की पढ़ता है ओकरा। चला, सबसे बढ़िया किताब भारती भवन है, केसी सिन्हा साहब ने जो किताब लिखा है। अगर आदरणीय कोई है तो वो केसी सिन्हा साहब है, जिन्होंने बिहार को एक ऐसा किताब दिया जिससे बच्चे 10th और 11th 12th कर पाए। बोलो हाँ कि ना। तो चला, उनको जो है ना बहुत बड़ा पुरस्कार से सम्मानित करने की जरूरत है। और समाज के साथ अगर गलत कोई किए हैं तो एच.सी. वर्मा साहब किए हैं। अगर आप कहोगे क्यों गलत किए हैं, तो उनके पास फिजिक्स का नॉलेज है, आप फिर भी बच्चों तक वो पहुंचा नहीं पाए। उनको फिर से उस किताब को लेवल वाइज रीराइट करना चाहिए अपने जिंदा रहते। उसी किताब को लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 में बांट देना चाहिए। और ये बाप रे, डिफिनेशन पढ़ोगे ना तो लगेगा की लिखे हैं जो हमरा लगता है अगले जन्म में बुझाएगा। अब ई लाइन है चला, ये महा ठेठ लाइन है, अब बुझा सबको जाएगा। काहे बुझा जाएगा कि एकदम नॉर्मल। यहां होना क्या चाहिए था, वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है तथा इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता है। फिर लेकिन, कभी सुना है ऐसा किताब? ऐसा नहीं होता, बुक का लैंग्वेज नहीं है। लेकिन अधिक होने पर अवस्था क्या हो जाता है, बदल जाती है, नहीं बदल जाता है। कोई हर्षिकार दीर्घिकार के ख्याल नहीं रखा गया है, ओकर जरूरतों नहीं है। जाती है कि जाता है की फर्क पड़ती है। अवस्था बदलने का मतलब है कि नहीं है। थ्योरी समझ में आया, क्वेश्चन बन गया, बात खत्म है। आप कहता असंतुलित बल, देखो कितना बढ़िया समझ में आएगा। इधर ज्यादा है और इधर बच्चा सब है, इधर अधेड़वा सब है। इधर ज्यादा है तो सबको खींच लिया, नहीं खींच लिया, इसकी ओर गति हो गया। हम तेरा पूरा फिजिक्स पढ़ा देंगे। तब वर्मा साहब का जो यूट्यूब पे कभी कभार पढ़ाते हैं तो जाके देखना, तब तुरा लगेगा कि कभी कभी हम लोग ना गलतों चीज को महान बना देते हैं। हम ओकर सबसे बड़का विरोधी हैं धरती पर। एक दिन हम मिले जब भी, तो उनको ये बात जरूर कहेंगे कि आप समाज के साथ सबसे ज्यादा गलत किए हैं। बुढ़वा तमसा जाएगा, स्थिर चल देंगे। समझा भाई, आपके पास इतना नॉलेज है, उसको सही तरीके से शेड्यूल कीजिए। देखिए तब फिजिक्स पढ़ने में कितना मजा आता है। असंतुलित बल हम लोग चला, उनका 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं जितना उनके पास नॉलेज। कहते हैं असंतुलित बल वह बल है, वह बल है जो असमान है। 10 है ना 5 होने, असमान लेकिन है क्या, विपरीत है। वस्तु को गति प्रदान करता है। कोई पिंड सतत चाल से चलेगा। देखो हम बोले थे कल हो, अगर हम सतत चाल से चल रहे हैं कर मतलब मेरे ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है। लग रहा है क्या, मेरे ऊपर कोई बल नहीं लग। कोई पिंड सतत चाल से चलेगी, इसका अर्थ है कि कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन देता है, चला कहेगा ना कि बताइए तो त्वरण का मान 0 है तो क्या 0 होगा। त्वरण का मान 0 है, क्या 0 होगा। नहीं समझ रहे हैं तुम, बात को समझो। त्वरण का मान 0 न है, त्वरण का मान 0 है मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक समान वेग से जा रहा है, एक समान वेग से कब जाएगा, जब बल नहीं लगेगा, अर्थात बल का मान भी 0 है। डाउट है तो अपना खड़ा कर लो। है यदि a बराबर 0, देखो लाइन हम बहुत छोटका लिखे हैं, चला एकदम नॉर्मल।
यदि ए बराबर 0 तो एफ बराबर 0, और अगर एफ बराबर 0 तो ए बराबर 0। उल्टा भी, अगर कोई बल नहीं लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, एक समान चाल से चलेगा। बोलवे नहीं करेंगे। यदि एफ बराबर 0 तो ए बराबर 0। सही है, एरा कहीं लिख लो। बहुत लोग चला ऐसे रहे अभी भी बिहार में हैं जिनको हम लोग एजुकेशन सिस्टम में यूज ही नहीं कर पाए सही से। जैसे सुपर 30 वाले आनंद सर हैं, केसी सिन्हा साहब हैं, इन लोगों को हम एजुकेशन सिस्टम में, इन लोगों को हेड बनाना चाहिए एजुकेशन सिस्टम का, ताकि ये लोग सही तरीके से गाइड कर पाए। हम तो कहते हैं बिहार बोर्ड का किताब हटा दो, केसी सिन्हा सर का किताब को बिहार बोर्ड का किताब घोषित कर दो, तब वही पढ़ लेगा। हो गया? एक बार और बता देंगे। चला जी, जैसे हम जा रहे हैं ना, अरे बोलो न रे, अरे हम जा रहे हैं, जाएं, हम जा रहे हैं। अब देखो, चला उसका खामियाजा देखो क्या हुआ। पूरा पटना में मुश्किल से 5 गो टीचर है फिजिक्स पढ़ाने वाला, पूरा पटना में। और उधर जब पटना छोड़ के तुम नीचे जाओगे ना, तो मास्टरे न है जो पढ़ाएगा, यहीं से पढ़ के जाता है वहां पढ़ाने लगता है। ताफे ने बच्चा को पटना आना पड़ रहा है साइंस या ट्रेड पढ़ने के लिए। एएलपी वाला बच्चा, कितना बच्चा ईमानदारी से बताओ साइंस से ट्रेड पढ़ने आया है खाली, काहे कि उधर मास्टरवे नहीं है, काहे कि बेसिक लेवल पे काम सही से नहीं हुआ है। अब गौर फरमाना, अगर हम चल रहे हैं एक समान वेग से तो हमारा त्वरण कितना है? एक मतलब हमारा पर बल नहीं लगा, अब बल लगता तो हमरा में वेग में परिवर्तन हो जाता, वेग में परिवर्तन हो जाता, नहीं हो जाता। तो अगर एक समान वेग है कर मतलब त्वरण 0 है, क्योंकि बल नहीं लगा है, अर्थात बल 0 है। क्वेश्चन देगा तो मियाज बुलंद कर देगा, एक हिसाब से ही टैकल करना। एक लाइन में समझ लो, बल नहीं लगेगा तो वेग नहीं बदलेगा, वो सतत रूप से चलता रहेगा। अब तुम कुछ लोग चूस चाट करेंगे, बोलने रहे हैं, क्योंकि बोलेंगे तो उसके लिए हिम्मत चाहिए। मन में चल रहा होगा कि अगर मान लीजिए अस्थिर रहेगा तो, ईमानदारी से बताओ केकरा मन में ही चल रहा था? चल रहा है ना? हाँ, अस्थिर रहेगा तो सब 0, न बल 0, न बल 0, त्वरण 0, वेग 0, विस्थापन 0, सब 0, नहीं होगा 0। आई चला, ये सब चीज जो अभी तो हम बता रहे हैं, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो आएगा ना उसमें काम देगा, इसलिए बढ़िया से अगर देख लो। अब कहते हैं चला जी, ओ चला जी, एक घोड़ा है, एक घोड़ा, कौन? एक घोड़ा एक तांगा खींच रहा है, बहुत बढ़िया बात है, खींचने दो, खींच रहा है ना। तो एक बात बताओ, तो घोड़ा आगे बढ़ता है तो तांगा ने एकरा धकेलता है, मारे कान, ये तांगा की कर, अरे घोड़ा चल, तांगा घोड़ा को धकेलता है कि घोड़ा तांगे को खींच रहा है? घोड़ा तांगे को खींच रहा है, हाँ कि ना? यही ना हो रहा है। अब घोड़ा क्यों आगे बढ़ता है? अरे रुक रे रुक, घोड़ा जो आगे बढ़ता है, ध्यान देना, ध्यान दे रहा है? घोड़ा, तो हम अगर चलते हैं तो हम एक्शन करेंगे, मान लो हम घोड़ा हैं तो हम एक्शन करेंगे, हमारे ऊपर रिएक्शन होगा, जितना एक्शन करेंगे उतने ना रिएक्शन होगा।
एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन चचा के तेसर का नियम। बोलो हाँ या ना। तो जितना हम एक्शन करेंगे तो फिर जो रिएक्शन के कारण हम आगे बढ़ेंगे। एक्शन के कारण आगे नहीं बढ़ेंगे, किसके कारण? रिएक्शन जो होगा उसके कारण आगे बढ़ेंगे। जैसे बॉल को पटकोगे तो बॉल एक्शन करेगा, उससे ऊपर नहीं उछलेगा, फिर एक्शन जितना होगा वो उतने रिएक्शन होगा तो ऊपर उछलेगा। बोलो रे। तो बॉल जो ऊपर उछलता है, एक्शन मतलब बॉल जमीन पर बल लगाएगा, और रिएक्शन मतलब जमीन बॉल पर बल लगाएगा। करे एच.सी. वर्मा, बुझा रहा है? एक्शन मतलब अगर 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 बॉल फेंके ना, बॉल अगर फेंके, एक्शन हुआ, बॉल ने पृथ्वी पर एक्शन किया, हे रे हेने आओ हेने, आप फिर पृथ्वी ने बॉल पर रिएक्शन किया। अब पृथ्वी ने जो बॉल पर रिएक्शन किया उसके कारण बॉल ऊपर उठा। इस साइंस से चला, एक में 3 बोतल के नशा है। इन नशा जब लोगे तो कहोगे वाह, म्याज बुलंद हो जाएगा। साइंस एकदम गांजा है ही। एक कॉन्सेप्ट मतलब एक चिलम। ध्यान देना, ये मजाक कर रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं हम अगर वस्तु को फेंके, बॉल को फेंके, एक्शन के कारण बॉल जमीन पर टकराया, अब फिर जब रिएक्शन हुआ तो बॉल ऊपर उठा। अब तुमको कहेगा, देखो अगला एग्जांपल तू खट से बता दें। अगर कोई आदमी तैर रहा है, क्या कर रहा है? तो तैर रहा है तो वह आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ता है तो वह पानी पर चोट करता है, तो पानी पर चुप, पानी पर चोट करने के कारण वो आगे बढ़ रहा है कि पानी ओकरा पे बल लगा रहा है उसके कारण वो आगे बढ़ रहा है? पानी पे वो बल लगा रहा है उसके कारण आगे बढ़ रहा है, कि पानी ओकर हाथ पर जब बल लगा रहा है उसके कारण आगे बढ़ रहा है? क्या की बोल रहा है पता चल रहा है? पानी द्वारा हाथ पर के, हाथ द्वारा पानी पर, पानी द्वारा हाथ पर, एक्शन के कारण आगे नहीं बढ़ रहा है, रिएक्शन के कारण आगे बढ़ रहा है। अब बॉल उछल रहा है तो बॉल द्वारा जमीन पर कि जमीन द्वारा बॉल पर? जमीन द्वारा बॉल पर। बुझा रहा है? अच्छा अब बताओ, अगर आदमी चल रहा है तो वो चल पा रहा है उसके द्वारा जमीन पर लगाए गए बल के कारण, कि जमीन द्वारा उस पर लगाए? जमीन द्वारा उस पर लगाए गए बल के कारण। और अगर कोई तांगा घोड़ा खींच रहा है तो घोड़े द्वारा जमीन पर लगाए गए बल के कारण वो आगे बढ़ता है, कि जमीन द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण? की कह रहा है अब तू ही जानो। एक आवाज आ रहा है लेकिन कहता है एक घोड़ा बसंती का घोड़ा है, टांगे को खींच रहा है। किसको खींच रहा है? तो घोड़ा आगे बढ़ता है, किसके कारण? घोड़ा द्वारा टांगे पर लगाए गए बल के कारण, टांगे द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण, घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल के कारण, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए। बुझाया रे कि बोरा में गया? बुझा गया? नशा आ रहा है? गांजा जैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है? ये चला गौर फरमाइएगा।
आ हा, घर्षण, रगड़, विरोध, खाली निगेटिव। घर्षण का मतलब ये होता है चला विरोध, रगड़। कभी चला क्रिकेट खेलते हुए देखा है? अब तो बैन हो गया है शायद थूक देना, अभियो देता है, अब शायद बैन हो गया है, थूक देना बैन हो गया है। जैसे पहले क्या होता था चला, पसीना क्या, बॉल पे दे मारा रगड़ के। अब होता क्या है चला कि जैसे हाथ में तुम तेल ले लो, ऐसे से करो, बड़ा मुलायम मुलायम लगेगा। मुलायम नहीं, मुलायम मुलायम लगे, मुलायम मुलायम लगेगा, मुलायम नहीं होता है। अगर तुम तेल ले लोगे ऐसे ऐसे करो, बड़ा मुलायम लगे, फिसलनदार, जहां नहीं जानेगा वहां चल जाएगा। ध्यान देना, बॉल पर जब वो थूकता था तो होता क्या था चला, जैसे बॉल पे थूक दिया, आप बॉलिंग कर रहा है तो बॉलिंग करता था, जिधर थूकता था या जिधर थूक दे के गिज गिज कर देता था, बॉलर क्या करता था उसी सीम में पकड़ के अब बॉल जो है हेटमायर के लिए पटक दिया, पटक दिया ना। अब बॉल गिरने के बाद कमेंट्री करता था, बॉल कमेंटेटर कहता था कि बॉल पड़ने, मान लो कि डिकॉक बॉलिंग कर रहा है, नहीं है, अच्छा बुमराह कौन टीम में है अभी? इस बार आईपीएल में कहीं दिखा नहीं वो। अच्छा मान लेते हैं कि चला कि महेंद्र सिंह धोनी बॉलिंग कर रहा है, मानने में क्या लगता है? मान लेते चला बॉल फेंका, अगर थूक लगा दिया तो चला उसी सीम से जिधर मान लो कि बॉल है तो इधर थूक लगा दिया, अब बॉलर ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पटक देगा, तो बॉल चूंकि थूक लगल तो फिसलनदार होता है, तो बैट्समैन को लगता है अब आएगा, पट से आ जाता है। तो कमेंटेटर कहता ओ माय गॉड, बॉल पड़ने के बाद तेजी से अंदर की ओर आई और बैट्समैन चकमा खा गए और बैट्समैन आउट हो गए। तो जो बॉल पड़ने के बाद तेजी से अंदर की ओर आई, दैट इज द कमाल ऑफ थूक। देखो तेरा मजाक लग रहा है, होता क्या है चला, उसको हम लुब्रिकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लुब्रिकेंट कहते हैं। लुब्रिकेंट का काम है, घर्षण एक प्रकार का विरोध है, घर्षण एक प्रकार का, एकदम सिंपल लफ्जों में अगर कहो, अभी हम हवा में चल रहे हैं नॉर्मल, यहां हवा का मतलब आंधी नहीं, हवा और आंधी में फर्क है। हवा जैसे कहेंगे आई सर हवा बह रहा है, कैसे चलिएगा? हवा हवा है, आंधी आंधी है। जब तेज हवा आती है तो उसे आंधी कहते हैं, ठीक ना। हवा में चल रहे हैं मतलब नॉर्मल एनवायरनमेंट है, हवा में अभी चल रहे हैं तो हम चल पा रहे हैं। वही अगर हम पानी में चलेंगे ना तो मेरा विरोध ज्यादा होगा, क्योंकि पानी का घर्षण ज्यादा है। वही बालू में चलेंगे ना तो मेरा विरोध उससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसका घर्षण, उसका विरोध भी ज्यादा है, ठीक ना। तो ये क्या करता है घर्षण? घर्षण एक प्रकार का बल है जो गति के विपरीत दिशा में लगता है और गति का विरोध करता है। विपरीत मतलब क्या होगा? विरोध करेगा। तो गौर फरमाइएगा, घड़ी गति के विपरीत दिशा में मतलब अगर ये कोई वस्तु है और इधर की ओर गति कर रही है तो इसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है, जिसको हम कौन बल कहते हैं? घर्षण। जो गति का विरोध करता है, जो गति का क्या करता है? विरोध करता है और गति के विपरीत दिशा में लगता है। गति के कौन दिशा में लगता है? विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण एक प्रकार का बल है जो गति का विरोध करता है। अब इससे बचने के लिए हम लोग तेल, मोबिल, ग्रीस इस सब का उपयोग करते हैं, थूक, लुब्रिकेंट्स का उपयोग करते हैं। लुब्रिकेंट्स क्या करता है? घर्षण बल को कम कर, जैसे साइकिल के चेन में आप डालते हैं ना मोबिल, तो घर्षण को क्या करता है? कम करता है। तो घर्षण जो है एक प्रकार का विरोध बल है कि सपोर्ट बल है? घर्षण क्षयकारी बल भी है,
क्योंकि इसका लॉस हो सकता है। जब आप लुब्रिकेंट दे दीजिएगा तो इसका लॉस हो जाएगा। यही एकमात्र बल है जो क्षयकारी बल है, मतलब लॉस होने वाला बल है। जैसे आप तेल मोबिल डालिएगा इसका लॉस हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा। विरोध ज्यादा हो रहा है चलने में, मतलब घर्षण ज्यादा है। अब विरोध कम हो रहा है मतलब घर्षण कम है। ऐसे कौन बल कहते हैं चला? क्षयकारी बल। कौन बल कहते हैं? तो देखो इधर गति होगा तो इधर घर्षण होगा, बोलो ना रे चला। घर्षण बल एक प्रकार का बल है, बल है। घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। गति हेने है, घर्षण हेने है, बोलो। इधर अगर चला गति है तो इधर की ओर क्या होगा? घर्षण। घर्षण बल को क्षयकारी या छिन्न बल कहते हैं, क्योंकि इसे लुब्रिकेंट की सहायता से क्या किया जाता है? जहां पर रगड़ ज्यादा, जैसे अभी रगड़ ज्यादा है, अगर हम तेल डाल देंगे, थूक डाल देंगे तो कम रगड़ हो, कम विरोध करेगा, बोलो न रे। तो घर्षण बल एक प्रकार का क्षयकारी बल है, मतलब इसको कम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। घर्षण बल गति का विरोध करेगा कि सपोर्ट करेगा? क्या करेगा? लुब्रिकेंट का काम है घर्षण कम करना। क्या करना? अब लुब्रिकेंट भी चला अलग अलग। स्नेहक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते? तेल का प्रयोग किया जाता है। अब स्नेहक चला तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ठोस स्नेहक, एक होता है द्रव स्नेहक, और तीसरा होता है अर्ध ठोस स्नेहक। अर्ध ठोस जैसे वैसलीन कभी हाथ में लिए हैं? वैसलीन हाथ में लेके लगेगा द्रव भी है, छोटा छोटा कण ठोस का भी लगता है। कभी ऐसे से कीजिएगा ना तो आपको छोटा छोटा कण दिखाई देगा ठोस का। गिरीस लिए हैं हाथ में, ऐसे करके हाथ में लेके ऐसे से कीजिएगा ना आपको छोटा छोटा ठोस का कण दिखाई देगा। तो ग्रीस और वैसलीन अर्ध ठोस है। और द्रव के रूप में हो गया मोबिल, तेल। ठोस के रूप में हो गया ग्रेफाइट। ठोस के रूप में कौन? ग्रेफाइट। कहते हैं ठोस, द्रव, गैस और अर्ध ठोस। ग्रेफाइट कहां पाया जाता है? पेंसिल में। घर्षण बल का मान अभी तो अलग मामला हो गया, वहां पर चला एग्जाम्पल में लिख लो। यहां पर ठोस के नीचे लिखो ग्रेफाइट। तो मेरे नोट्स में कहीं नहीं लिखल, हाँ लिखल है। अच्छा यहां कट गया होगा। ठोस क्या हो गया? ग्रेफाइट। द्रव तेल मोबिल। अर्ध ठोस वैसलीन और क्या? ग्रीस। वैसलीन और ये क्या है? अर्ध, मतलब आधा ठोस है आधा द्रव है। अब चला घर्षण गति का विरोध करता है कि सपोर्ट? जितना ज्यादा विरोध उतना ज्यादा घर्षण, उतना ज्यादा रगड़। जितना ज्यादा रगड़ उतना ज्यादा विरोध, उतना ज्यादा घर्षण। बोलवे नहीं करते। घर्षण गति के विपरीत लगता है कि उसी दिशा में? घर्षण हमेशा गति के किधर लगता है? विपरीत लगता है। और ये गति का क्या करता है? विरोध करता। क्या करता है? इसको कम किया जा सकता है किसकी सहायता से? लुब्रिकेंट यानी स्नेहक की सहायता। लुब्रिकेंट यानी स्नेहक की सहायता से इसको कम किया जा सकता है। स्नेहक कितने प्रकार के? कौन कौन? सही है ना? अब चला बताइए, संतुलित बल होगा तो गति होगा, असंतुलित बल होगा, असंतुलित बल बहुत ज्यादा होगा तो आकार में परिवर्तन होगा। सही है? पक्का? बोलो न रे। आज चला जी, कल भोरे 8 बजे ड्राइवर का टेस्ट है और माइंड टेस्ट संडे को 12 बजे है। अब बाकी रीजनिंग का टेस्ट है। जो जैसे जैसे टेस्ट है उसको रेगुलरली अटेंड करना है। मेरा काम है कहना, हम कह दिए, आपको दिल करे तो जरूर आइए। जो लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, बिग बूस्टर ऐप